हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं नई फाइल। और फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यू बटन पर जाएंगे, वहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर लिखेंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम आज का टॉपिक है जैसे कि फंक्शन। और फंक्शन 5 कर देंगे क्योंकि फंक्शन नाम से ऑलरेडी 4 फाइलें हमारे लैपटॉप में एग्जिस्ट कर रही हैं। और उसके बाद इसका एक्सटेंशन जो कि TXT से चेंज करके PY कर देंगे। उसके बाद इसको यस कर देंगे और उसके बाद फंक्शन यफ को फंक्शन फंक्शन 4 को हम ओपन करेंगे, ओपन विथ नोटपैड। हमारे पास VS स्टूडियो कोड भी है, लेकिन हम आपके जानकारी के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हर चीज़ें लिख के और राइट करके समझ में अच्छे से आए। तो नोटपैड पर हम लिखेंगे और नोटपैड पर हम लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले हम तो सबसे पहले क्रिएटिंग ए फंक्शन। तो क्रिएटिंग ए फंक्शन क्रिएटिंग ए फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो क्रिएटिंग द फंक्शन इन ए फंक्शन Python a function is define the def key word in Python define as a def keyword। तो पाइथन में जो फंक्शन होता है वो डेफ कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद जैसे कि हम पाइथन में और समझते हैं, जैसे कि डेफ फंक्शन ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम इसको ये ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन देते हैं। उसके बाद हम जैसे कि एक टैब का डिस्टेंस देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट और इन्वर्टेड कामा हम लिखते हैं हेलो हेलो फ्रॉम फंक्शन हेलो। या हम लिखते हैं वेलकम टू अग्नि 24/7 यूट्यूब चैनल यूट्यूब। तो हम जैसे डेफ कीवर्ड को फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऐसे। तो इसको हम लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको रन कराने के लिए हम इस सेक्शन को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि तो कमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए 3 डॉट देते हैं और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश का यूज करते हैं। तो हमने मल्टी लाइन कमेंट किया तो डेफ फंक्शन और प्रिंट ऐसे दिया है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल यस करेंगे। उसके बाद हम अपने पाइथन के फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम CMD कमांड टाइप करेंगे। CMD कमांड टाइप करने के बाद हम अपने फंक्शन फाइल का नाम टाइप करेंगे function4.py। इसके बाद ओके करने के बाद हमारे पास जो कि प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ, जो कि हम इस तरह से प्रोग्राम लिख के, लेकिन ये अभी शो नहीं होगा। तो प्रोग्राम को आइए देखते हैं कैसे शो होगा। तो हमने इस तरह से डेफ फंक्शन को क्रिएट किया, लेकिन डेफ फंक्शन को रिटर्न करने के लिए हम एक दूसरे फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको इस सेक्शन को भी हम कमेंट आउट करते हैं लाइक दिस। इस तरह से हमने सेक्शन को कमेंट आउट किया। उसके बाद हमारे पास जो डेफ फंक्शन था, डेफ फंक्शन को प्राइवेट किया प्राइवेट किया। उसके बाद सेमी कॉलन दिया और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में एक स्लैश दी। उसके बाद x = 2 किए, x = 2 और y = 4। और सेमी कॉलन या हाइफन जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं दी जाती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि ये सब चीज़ें दी जाती है। सेमी कॉलन जैसे जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लिखेंगे या C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसमें दी जाती है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। उसके बाद हम इसको रिटर्न कराएंगे, रिटर्न x y। और इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे। पहले मेथड से हम प्रिंट करेंगे प्रिंट। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्राइवेट फंक्शन को कॉल करेंगे प्राइवेट। और प्राइवेट को इस तरह से हमने लिख दिया। तो जो पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया उसमें x y की वैल्यू को डिक्लेयर किया।
उसके बाद रिटर्न एक्स वाई में आया। तो इस तरह से हमने लिखा। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल यस। उसके बाद हम आते हैं अपने कंसोल पे, और कंसोल पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हम पी वाई लिखे, और जैसे 2 और 5 की वैल्यू जो कि हमारे कंपाइलर जो कि प्रिंट कर रहे हैं, 2 और 5 जो कि हमने एंट्री किया था, और 2 और 5 जो कि यहाँ पे कंपाइलर दिखा रहा है। जैसे 2 5 की वैल्यू कंपाइलर ऐसे शो हो रही है। उसके बाद इसका एक और मेथड है, तो इस लाइन को हम सिंगल लाइन कमेंट के माध्यम से हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं आर की वैल्यू को हम एक प्राइवेट फंक्शन में स्टोर करा देते हैं, प्राइवेट फंक्शन में स्टोर करवा दिए। उसके बाद हम उसमें प्रिंट लगा दिए, और प्रिंट लगाने के बाद आर आर वैल्यू को ऐसे ओके कर दिए। उसके बाद कंट्रोल यस दबाए, और कंट्रोल यस के बाद हमने इसको ओके किया, और इस तरह से 2 5। तो ये दूसरा मेथड है जो कि इसको प्रोग्राम को करने के लिए। अनदर वे टू प्रिंट प्रोग्राम, अनदर वे टू प्रिंट प्रोग्राम। तो इस तरह से हमने जो कि वाला ऐसे प्रोग्रामिंग कर लिया। तो इस तरह से हमने एक डेफ फंक्शन को, प्राइवेट फंक्शन को पहले तो हमने क्रिएट करना सीखा, उसके बाद उसको रिटर्न कराया। उसके बाद हम उसको पहले मेथड से प्रिंट करवा के दिखाएं। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है, उस मेथड से हमने आर को प्राइवेट बना के यहाँ पे स्टोर करवाया। उसके बाद उसकी वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हमने 2 मेथडों से इसको समझा। आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अगला क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम ऑफ द गिवन नंबर, राइट ए प्रोग्राम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर नंबर। सपोज कीजिए कि यही लिख लेते हैं नंबर। एक प्रोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। तो यस ले लिए, उसके बाद उसको इक्वल किए, और हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इंट लेंगे, फिर उसके बाद हम इनपुट कराएंगे, इनपुट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि स्ट्रिंग है, इंटर ए इंटर द वैल्यू इंटर द वैल्यू इंटर वैल्यू कराएंगे। उसके बाद हमको इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमने पहली लाइन जो कि यूजर से इनपुट कराना सीखा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन डेफ। डेफ इक्वल टू क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को कॉल करेंगे, स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को हम इन्वर्टेड कॉमा से और सेमीकोलन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे और एक टाइप का डिस्टेंस लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न में क्या करेंगे, फंक्शन स्क्वायर का जो फार्मूला होता है यक्स इंटू यक्स। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और इसको यहाँ पे हम कैच कहाँ पे करेंगे, तो आर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और उसके अलावा उसको हम ये कैच करेंगे यस नाम के वेरिएबल को। ठीक। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट। प्रिंट हमें क्या करवाना है, तो प्रिंट हमें आर करवाना है। तो हमने पहले क्या किया, राइट ए प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें यस नाम की एक वैल्यू ली। उसके बाद उसमें यूजर से हमने इनपुट करवाया कि इनपुट ए इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन को डेफ से डिफाइन किया, स्क्वायर किया। उसके बाद रिटर्न में हमने फंक्शन का फार्मूला लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। क्या की है, दोनों अलग अलग लिए। तो हमने इस एक्स और एक्स दोनों सेम ले लिए। उसके बाद आर स्क्वायर को यस में
स्टोर करवाया, जो कि कॉलर पे इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद प्रिंट आर करवाया और कंट्रोल यस, और इस तरह से हमने स्क्रीन को रन करवाया। और इस तरह से तो सबसे पहले सपोज यूजर एंट्री करता है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होना चाहिए। लेकिन हमने कहाँ मिस्टेक किया जिसकी वजह से ये वैल्यू नहीं आई। तो जैसे कि हमने पहला मिस्टेक किया है कि हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर नहीं करवाया। तो एक्स की वैल्यू को स्टोर नहीं करवाने की वजह से जैसे कि इंटर वैल्यू 12 हो गई, और 12 को हम 144 आंसर आ जाता है। सपोज कीजिए कि वैल्यू 34 का स्क्वायर, सपोज सॉरी सपोज हम फाइल नेम लेते हैं, तो फाइल नेम जो कि फंक्शन 4 है, उसके बाद इंटर हम वैल्यू करवाते हैं, सपोज कि 56 का स्क्वायर 34। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम जैसे कि सपोज कीजिए कि हम इसको लिखते हैं स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ यस इन्वर्टेड कामा में इज, लाइक दिस। इस तरह से हम लिखे स्क्वायर ऑफ यस इज 44। स्क्वायर क्या होगा, तो नंबर, सपोज कीजिए 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, इज 25। तो हमें इस तरह से एक डेकोरेटेड फॉर्म में दिखेगा। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा डेकोरेट करके लिखेंगे, और उसके बाद हम पी वाई करेंगे। और पी वाई करने के बाद सपोज कीजिए कि यूजर इनपुट करता है 11, तो 11 स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। सपोज कीजिए कि यूजर एंट्री करता है 45, 45 का स्क्वायर होगा इतना। सपोज कीजिए कि यूजर इनपुट करता है 79888 इतना, तो स्क्वायर क्या होगा, इतने वैल्यू। तो यूजर अगर इनपुट करता है इतना, तो इसको इसका स्क्वायर करके यूजर इतना देगा। अगर यूजर इंटर करता है 45, तो 45 का स्क्वायर होगा 2025। अगर यूजर इंटर इंटर करता है 11, तो उसका स्क्वायर होगा 121। अगर यूजर इनपुट करता है 56, तो इसका स्क्वायर होगा 3136। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर का प्रोग्राम को समझा। अब आते हैं इस सेक्शन को हम कर लेते हैं कमेंट आउट। और इसको हम कमेंट करने के लिए मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो कि एक लाइन में नहीं रिटर्न है, तो मल्टी लाइन में। इस तरह से हम कमेंट आउट कर दिए। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कीजिए कि राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द गिवन गिवन नंबर फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम करेंगे यूजर से इनपुट लेंगे। तो सपोज कीजिए कि यफ यूजर एंट्री करता है, और उसके बाद इंटर करवाएंगे। इंटर करवाने के बाद हम इनपुट लेंगे, इनपुट। उसके बाद हम एक डबल इन्वर्टेड काम है, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू। उसके बाद ऐसे करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन होगा, हम डायरेक्ट लोकल वेरिएबल में एंट्री करेंगे। तो डेफ जो सेक्शन होगा, डेफ में हम एक फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फैक्टोरियल को डिफाइन किए। उसके बाद फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है उसको हम एक्स कर दिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम एक स्लैश का डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले फैक्ट को डिफाइन करेंगे। तो फैक्ट इक्वल टू 1 कर दिए। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इज आई लगाएंगे इन रेंज। और फैक्टोरियल के लिए हमें क्या हमेशा यूज करते हैं, रेंज। और रेंज रेंज किसकी वैल्यू होती है, 1 से लेके x+1 तक फैक्टोरियल में रेंज लेते हैं, ठीक। तो फैक्टोरियल को पहले डिफाइन किए, फिर आई इन रेंज। फिर उसके बाद हम एक कॉलम पर आए, और कॉलम में हम एक और बैक स्पेस का डिस्टेंस लगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट फैक्ट इंटू
आई, इस तरह से की है। उसके बाद जो हम फैक्ट सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद फैक्टोरियल को फंक्शन में डिफाइन किया, उसके बाद फैक्ट इक्वल टू 1 लिए, फिर फॉर लूप लगाए आई इन रेंज ऑफ 1 into x, फिर फैक्ट को स्टोर किए। फैक्ट को स्टोर करने के बाद हम यहाँ पे फिर यहाँ पे आते हैं और रिटर्न में हमें क्या चाहिए, तो रिटर्न में हमें चाहिए फैक्ट, जो फैक्ट हो वो रिटर्न में मिले। फिर इसके बाद हम इसके बाहर आ जाएंगे और बाहर जो मेन बॉडी से बाहर आएंगे, तो मेन बॉडी से बाहर हमें इसको कॉलर पे क्या करेंगे, तो कैच करेंगे, और कैच क्या करेंगे, तो फैक्टोरियल को, और फैक्टोरियल जो कि किसकी, तो यफ की जो फैक्टोरियल वैल्यू है इसको यहाँ पे कॉलर पे कैच करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट आर, और आर जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू हो वो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। तो एक बार प्रोग्राम को फिर से समझते हैं। तो हमारा प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट करता है, उसके बाद हम फंक्शन को यूज करते हैं, डिफाइन फंक्शन फैक्टोरियल। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, हम एक यूजर डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं, और फॉर लूप में आई इन रेंज, आई की रेंज 1x+1 करते हैं। उसके बाद फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और यहाँ पे लूप चलता है। उसके बाद लूप चलने के बाद रिटर्न में हमें फैक्ट मिलेगा, और फैक्ट जो इतना सॉल्व होने के बाद फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे आके कॉलर पे स्टोर हो जाएगी, और जो आर में स्टोर होगी वैल्यू, उस आर को हम प्रिंट करवाएंगे। तो आइए इसको कंट्रोल यस करते हैं, और कंट्रोल यस करने के बाद अल्टर टाइप सी, उसके बाद जो हमारा, तो हमने क्या किया, इन एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, तो हमने जिसको इसकी वैल्यू को हमने ज्यादा दिया, तो हमारे पास फैक्ट यस, सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद हम आते हैं अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में जहाँ पे हमने फैक्टोरियल, जैसे कि हमने क्या किया, तो फैक्टोरियल इंटर किया, उसके बाद डेफ फैक्टोरियल में यहाँ पे कॉलम दिया, फिर फैक्टर 1 इक्वल टू किया, फिर फॉर आई इन रेंज 1+x। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, जो कि हमने एक कॉलम नहीं दिया है। कॉलम क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर लूप है, तो फॉर लूप के बाद हमें एक सेमी कॉलम देना मस्ट होता है, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का जो कि स्टैंडर्ड रूल है। तो इसको हम कंट्रोल यस करेंगे, और कंट्रोल यस करने के बाद प्रोग्राम में ऐसे रन करवाएंगे, और प्रोग्राम रन होने के बाद प्रोग्राम रन करेगा। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल 24, फिर नेक्स्ट 5 का फैक्टोरियल 128, और 6 का फैक्टोरियल 728, 8 का फैक्टोरियल 4032। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली चल रहा है। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 24 आया, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 122 आया, 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 722 आया, 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4032 आया। तो इस तरह से हमने दो स्टैंडर्ड प्रोग्रामों को, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फंक्शन के थ्रू हम फैक्टोरियल को समझते हैं। जैसे अब हम एक नए प्रोग्राम को समझते हैं, जैसे कि तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और इसको हम समझते, इसको कमेंट आउट करते हैं, और कमेंट आउट करने के बाद आई होप आपने दो प्रोग्रामों को बहुत अच्छे से समझा होगा। एक प्रोग्राम जो कि स्क्वायर करने का फंक्शन के थ्रू, और एक फैक्टोरियल निकालने का। अब तीसरा हम प्रोग्राम जो कि हमारे माइंड में आ रहा है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और उस प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम द स्क्वायर। अब हम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो क्यूब क्यूब एंड फैक्टोरियल, जैसा कि हमने दो प्रोग्रामों को ऑलरेडी टीच किया। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर
तो इस तरह से अगर हमें राइट ए प्रोग्राम लिखना है तो स्क्वायर क्यूब और फैक्टोरियल गिवन नंबर पर लिखना पड़ेगा। तो हम आते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, नंबर n को डिनोट करते हैं, उसके बाद इंटीजर डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनपुट इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो यूजर से नंबर लेंगे। तो इंटर ए नंबर, फिर उसके बाद हमने यूजर से नंबर ले लिया, उसके बाद अगला जो हमारा टास्क है हम डेफ लेंगे, और डेफ लेने के बाद एस सी एफ हम क्यों लिए, एस सी एफ मतलब इसी यस का मतलब इस स्क्वायर को हम मान लिए, सी का मतलब क्यूब कर लिए, और एफ का मतलब फैक्टोरियल मान लिए। तो हम तीनों को एक ही फंक्शन में डिफाइन कर लिए। नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन हर जगह चेंज होगा अगर होगा तो हमने ऐसा कर लिया, ठीक। उसके बाद हमने मेन बॉडी में आए और लोकल वेरिएबल में हमने स्क्वायर स्क्वायर को समझा। स्क्वायर इक्वल टू हमने दिया v इंटू वी। उसके बाद हमने अगला जो क्यूब का फार्मूला लिखा तो क्यूब इक्वल टू v इंटू वी इंटू वी। तो हमने क्या गलती कर रहे हैं, तो v इंटू वी सेम फार्मूले होते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो फैक्टोरियल का आता है। तो फैक्टोरियल के लिए हम क्या करें, फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल वन को डिफाइन किए, जैसे कि हमने अभी जस्ट प्रोग्राम लिखा। उसके बाद हमने यहाँ से फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाने के बाद आई इन रेंज किए, और रेंज क्या रहेगी, तो रेंज 1 इंटू v+1 रेंज कर लिए, ठीक। उसके बाद हम इसको इंटेंडेशन दिए, उसके बाद हम यहाँ से आए, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें हमने फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल किया इंटू हमने आई किया, ठीक। तो इस तरह से हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा। उसके बाद हमने यहाँ यहाँ पे कलर पाए, और रिटर्न में हमने क्या वैल्यू मांगी, रिटर्न में हमने वैल्यू मांगी स्क्वायर स्क्वायर क्यूब और तीसरा फैक्टोरियल। तीन चीजों की हमने वैल्यू मांगी, ठीक। उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, आर इक्वल टू एस सी एफ लिखते हैं। एस सी एफ को के अंदर हमें क्या लिखना है, तो एन लिखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट वाले हम एक मेथड से देखते हैं, आर इक्वल टू आर को डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं। तो आर को हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो तीनों चीज की वैल्यू एक साथ एक ही बॉक्स में दिखेगी। सपोज कीजिए कि हमने पहले हम प्रोग्राम को देखते हैं, पहले इंटर किए, उसके बाद उसका नंबर लिए, फिर स्क्वायर किए, उसको डिफाइन किए फैक्टोरियल। तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से रन करवाते हैं। सपोज यूजर इनपुट करता है 4, तो यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया, तो एस सी एफ। तो यहाँ पे हमने जो भी इसकी वैल्यू को हमने जो कि वी वैल्यू है इसको हमने एंट्री नहीं करवाया, तो वी वैल्यू को यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ता है। उसके बाद कंट्रोल यस, और कंट्रोल यस के बाद जब हम प्रोग्राम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद हम नंबर लेंगे 4, और 4 का जो कि हम देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर होता है 16, और क्यूब होता है 64, और फैक्टोरियल होता है 24। एक दूसरे नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 5 लेते हैं, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो इस तरह से एक सिंगल प्रोग्राम में फंक्शन की तरह से पहले हमने आपको समझाया कि स्क्वायर कैसे करते हैं, फिर हमने फैक्टोरियल के प्रोग्राम को समझाया, और फिर तीन प्रोग्रामों को एक साथ मर्ज करके, जैसे कि स्क्वायर क्यूब और फैक्टोरियल, इन तीनों को हमने एक चीज में एक ही प्रोग्राम में मर्ज करके और तीनों का रिजल्ट हमने आपको दिखाया। जैसे कि 5 का स्क्वायर 5, 25, 26। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम किया।
उसके बाद जैसे कि हमने इसमें समझा कि एक राइट प्रोग्राम क्यूब फैक्टोरियल एंड गिवन नंबर, अब इसको हम दूसरे तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और कमेंट आउट करने के बाद हम जो दूसरे तरीके से प्रिंट करवाएंगे, तो दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, प्रिंट। प्रिंट उसके बाद हम स्ट्रिंग लेंगे और इसमें करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एन, यहाँ पर कॉलम लेंगे और कॉलम के बाद एन इज, फिर हम आर लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू आती है, और आर की वैल्यू को हम इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग करने के लिए हम जीरो पोजीशन को लेंगे और जीरो पोजीशन करने के बाद ऐसे करेंगे, और फिर इस तरह से हमने लिखेंगे। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम को एक को लिखा, फिर इस तरह से हमने तीनों प्रोग्राम को ऐसे लिखा। तो हमने यहाँ पे पहले में स्क्वायर किया है, दूसरे में हमने क्यूब किया है, स्क्वायर किया है, क्यूब किया है, और तीसरे पोजीशन में हमने फैक्टोरियल किया है। फैक्टोरियल किया था, फैक्टोरियल जैसे स्क्वायर के क्यूब की पोजीशन इंडेक्स में क्या होगी, तो 1 थी। उसके बाद हमें फैक्टोरियल की पोजीशन तो 2 थी। तो इस तरह से हमने इंडेक्सिंग किया। इंडेक्सिंग करने के बाद हमने देखा, तो इसको हमने क्या गलती की है, यहाँ पे हमने इसको इन्वर्टेड कामा में नहीं दिया। क्यों नहीं, ये नहीं देने से क्या होगा, तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंसीडर नहीं होगी और प्रोग्राम में एरर शो होगा। तो यहाँ पे हमें इस, तो हमने प्रोग्राम को एक बार चेक किया कि स्क्वायर निकालना है और किस नंबर का, एन का। सपोज कि यूजर इनपुट करता है 5, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, यहाँ आना चाहिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दूसरे लाइन में आना चाहिए क्यूब ऑफ 5 इज 125, और थर्ड में फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 122। तो इस तरह से आंसर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आइए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो कंट्रोल यस और अल्टर टैब, और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंट्री करवाते हैं। एंट्री सपोज कीजिए कि हम 4 ही करते हैं, तो 4, स्क्वायर ऑफ 4 इज 64, क्यूब ऑफ 4 इज 64, एंड फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। सपोज कीजिए एक और नंबर से चेक करते हैं, 5। 5 5 का स्क्वायर होगा 125, क्यूब का क्यूब होगा 5 का क्यूब होगा 125, 5 का फैक्टोरियल होगा 122। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम को समझा। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट करके एक बार और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं एक दूसरे प्रोग्राम को लिखते हैं। इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके हम और अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम इस प्रोग्राम में जल्दी से कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए इस प्रोग्राम को हम कॉपी किए और कंट्रोल सी, उसके बाद हम प्रोग्राम को सेम ऐसे यहाँ पर लिखें। लेकिन इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, तो हमें सबट्रैक्ट, हमें क्यूब के बाद हम और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फोर्थ पावर। फोर्थ पावर मतलब 4 बार हमें सपोज कि ये करना है, तो फोर्थ फोर्थ पावर करना है, ठीक। तो फोर्थ पावर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फोर्थ पावर के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। हमें यूजर से इनपुट लिए हैं, तो हम सेम चीजें को ऐसे ही लिख सकते हैं। हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ कर दिए। जैसे फोर्थ पावर निकालना है, तो फोर्थ इक्वल टू, क्या किए, v इंटू v, और इसके बाद हम यहाँ पर फैक्टोरियल में फोर्थ लिख दिए, फोर्थ लिख दिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ लिखने के बाद हम यूजर से स्क्वायर किए, क्यूब किए, फैक्टोरियल किए और फोर्थ पावर किए। तो फोर्थ पावर जो हम आएगी, तो फोर्थ पावर ऑटोमेटिक, फोर्थ पावर फोर्थ पावर हमें करना है। तो फैक्टोरियल लिखे, उसके बाद फैक्टोरियल में एक लाइन का प्रोग्राम लिखे, और प्रोग्राम लिखने के बाद हमें रिटर्न में स्क्वायर क्यूब ये सब आ गया। फिर उसके बाद हम एक लाइन का प्रोग्राम और लिख सकते हैं यहाँ पे,
फोर्थ पावर, फोर्थ पावर इज, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी, 3 नंबर की होगी। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 3 नंबर, तो इस तरह से हमने अपना प्रोग्राम इस तरह से लिख दिया कि राइट ए प्रोग्राम स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर एंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो पहले जो स्क्वायर होगा, फिर क्यूब होगा, फिर फैक्टोरियल आएगा, फिर उसकी फोर्थ पावर आएगी। इस तरह से हमने प्रोग्राम लिखा, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल यस, और इसके बाद हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, नंबर है सपोज कीजिए 4, तो 4 नंबर यूजर इंटर किया, तो स्क्वायर इसका 4 हो गया, क्यूब 64 हो गया, फैक्टोरियल 24 हो गया, फोर्थ पावर 256 हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम और लॉजिक के हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में कुछ और ही स्टैंडर्ड और स्ट्रांग क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।